हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप लोग एकदम स्वस्थ और अच्छी तरह से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और देखिए, हम लोग इसकी चर्चा किए थे कि NCERT क्लास 10 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1 के सवालों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यह बोर्ड पे है। अब हम लोग जरा आगे बढ़े, ठीक है ना। तो देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यह है, हमको बताना पड़ेगा कि यह किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ आपको बता दूं कि आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इशारा कर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्टर होते हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। वही उसी तरीके से मिलता जुलता ये है कंडीशन पैरेललोग्राम और रोम्बस की। तो रोम्बस में पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्टर होते हैं। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं, ठीक है। और ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स बराबर न हो, कोई भी साइड सब अलग अलग हो, तो इसका मतलब कि उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वो सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस जानकारी के आधार पे इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। तो इसको कह दीजिए ए, इसको कह दीजिए बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो अब चले जरा ABCD, तो AB साइड को निकाल लें। तो यह सॉल्यूशन ये नंबर 1। तो AB को निकालेंगे तो देखिए, अब मैं इसको सीधे सीधे अच्छा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये देखिए, अब इसको हम y2 कह दें तो 0 माइनस -2 और प्लस यह x2 1 माइनस -1, ठीक है। तो यह हो गया इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो यह देखिए, तो यह क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, चाहे माइनस हो या प्लस हो। और यहाँ देखिए यह +2, 2 2 2 जा 4, तो यह क्या हो गया 8, है ना। तो यह इसको हम तोड़ देंगे तो यह 4 × 2, तो यह हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब जरा BC को निकाल लें। तो BC आप उसी तरह y2 माइनस y1, सो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर और प्लस यह -1 और -1 का होल स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, यह 4 और यह क्या हो जाएगा, यह भी 4 हो जाएगा। तो 4 4 8, तो और यह हो जाएगा 2 जैसे ऊपर दिखाया है 2√2, ठीक है। अब तीसरा निकाल लें CD। तो CD यह क्या हो जाएगा, यह √, देखिए 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ -3 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यह देखिए 2 का होल स्क्वायर, तो इसको एक बार लिख देता हूँ, यह 4 और प्लस ये देखिए यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख दूँ
तो यह -3 और +1 का होल स्क्वायर, तो यह 4 और -3 और +1 तो 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो यह भी हो गया √3, तो यह भी हो गया 2√2। अब हम लोग जरा निकाल लेते हैं AD, तो AD को निकाल लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा √0 -2 का होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस यह 1 इसका होल स्क्वायर, तो यह भी क्या हो जा रहा है, यह 2 का होल, यह 4 बना दीजिए, और यह भी जैसे यहाँ किए हम लोग, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा -3 प्लस -3 और यह +1 होल स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह √4 और +4, यह भी क्या हुआ √8, तो यह हो गया 2√2। तो हम देख लिए कि चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन यहीं से बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अभी दो चीजें हमारे सामने रह गई। ये चारों साइड्स इक्वल है, तो या तो वो रोम्बस हो सकता है और या वह स्क्वायर हो सकता है। तो चलिए इस दोनों के डिफरेंस को अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल को निकालेंगे। तो अब देखिए डायगोनल कौन हो जाएगा, AC, तो AC इज इक्वल टू डायगोनल AC, यह क्या हो जाएगा √2 -2 और यह इसका होल स्क्वायर और प्लस 2 -2 और यह -1 और यह प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यह हो जाएगा, यह 2 और यह -1 प्लस और 2 +2 4 का 4 चौक 16 और प्लस यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस और 1, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यह इसको दिखा दूं तो यह हो जाएगा -1 और +1 का होल स्क्वायर, तो यह 0 हो जाएगा, तो √16, तो ये हो गया 4, ठीक है ना। अब डायगोनल BD, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा y2 y1, तो 0 -0 का होल स्क्वायर और प्लस -3 और यह -1 का होल स्क्वायर, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह तो 0 हो गया और -1 और -3 या -4 और उसका होल स्क्वायर होगा, तो यह भी 16 हो गया, तो यह भी हो गया हमारा 4। तो सिंस साइड्स आर इक्वल, साइड्स एंड डायगोनल्स, यहाँ ऑल साइड, therefore since all sides and diagonals are equal, therefore it is a square, ठीक है। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जरा दूसरे को देखते हैं। तो यह सॉल्यूशन नंबर 2। तो वही बात यहां भी कर दीजिए, A B C D,
तो यहाँ ए बी को निकाल दीजिए। तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए मैं इसको सीधे सीधे कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग फॉर्मूला लिख के एग्जाम में आएगा तो कायदे से कीजिएगा, ठीक है। तो यह ए बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यह होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर -4, तो यह क्या हो गया, यह 16, और प्लस यह देखिए माइनस माइनस प्लस 3 और यह 3 36, अरे 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो यह हो जाएगा अंडर रूट 6 12 के 2 हाथ में 1 और 3 आई 4 आई 5, ठीक है ना, 6 12 के 2 हाथ में 1 3 आई 4 5। तो और ए बी और बी सी देखिए, बी सी इज इक्वल टू यह क्या है अंडर रूट यह 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, और यह प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो जाएगा 4, 3 - 1 होल स्क्वायर 4, और यह प्लस 3 3 9, तो यह अंडर रूट 30। अब आ जाइए सी डी को निकाल ले, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यह -4 और -0 इसका होल स्क्वायर, और यह प्लस -1 -4 -3 और यह -1 0 और -0 इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यह हो जाएगा 4 3 7 7 7 49 और प्लस 1, तो यह हो गया अंडर रूट 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2, तो यहाँ पर 25 यह इसका स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा सी डी। और अब निकाल लेते हैं ए सी ए डी, तो यह क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो -4 - 5, सो -4 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस, ठीक है, यह -1 और यह -1 माइनस यह -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो यह हो गया 4 5 9, तो यह 9 81, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस यह माइनस प्लस 3 और +3 और यहाँ -1, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, तो 81 4 50। तो यह हो गया चारों साइड्स। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि चारों साइड्स इक्वल हैं ही नहीं, तो अब डायगोनल निकालने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो सिंस आप लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स आर ऑफ different measurement, therefore it is simply a quadrilateral. So we cannot give a specific name. तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज को आपको जानना जरूरी है और इसे आप लोग जरा लर्न कर लीजिएगा। तो हम लोग अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो
अब तीसरे सवाल में इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको सी कहिए, इसको डी कहिए। तो यहाँ पर नंबर 3, ठीक है, तो यह ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस यह 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 6 में से 5 निकल गया 1, तो 1 उसका स्क्वायर, और 7 में से 4 निकल गया तो 3, 3 तरीके 9, तो यह अंडर रूट 10, ठीक है। सॉरी, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह देखिए 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 6 और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 3 तरीके 9 और प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 तरीके 9, तो यह क्या हो गया 18 अंडर रूट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो यह 3 रूट 2, ठीक है। अब CD निकाल दें, CD, तो यह अंडर रूट यह 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस यह 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, यह 1 और यह प्लस 9, तो यह क्या हो जाएगा अंडर रूट 10। अब हम लोग AD को निकालते हैं, तो AD इज इक्वल टू, अब देखिए 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, सो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3 तरीके 9 और प्लस 3 तरीके 9, तो यह क्या हो जाएगा 18, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो यह 3 रूट 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह साइड, देखिए यह साइड और यह साइड इक्वल है, और ये देखिए यह साइड और यह साइड, ठीक है ना, यह दोनों इक्वल है, तो यह अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। लेकिन बात अब यहां से नहीं बढ़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अब डायगोनल को निकालें। सो डायगोनल अब AC, तो यह क्या हो जाएगा, यह देखिए अंडर रूट 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यह प्लस AC 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, यह 2 का यह 4 और यह 0, तो यह क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और डायगोनल BD निकाल दीजिए, तो डायगोनल BD क्या हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 5, अरे 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और प्लस 7 में से 1 निकल गया 6, 6 का 36, तो यह हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 4 5, तो अंडर रूट 52। तो अब देखिए डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो AC इज नॉट इक्वल टू BD, देयरफॉर अब यहां कह दीजिए कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट diagonals are not equal, diagonals are not equal,
देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यह आपका आंसर है। मैं समझता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, यह सवाल देखिए 7 नंबर का सवाल, और यह अच्छा सवाल है और यह पूछता है। ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट दाग लगा दे रहा हूं। तो अब ये देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो यह सॉल्यूशन, तो मान लीजिए कि यह पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो वह क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट x0 होता है। और यह पॉइंट कहाँ, यह मान लीजिए कि यह 2 और यह (5) और यह पॉइंट है -2,9। हाँ, दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब कि अगर इसको A कह दे, इसको B कह दे, इसको C कह दे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB = BC। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ लेट coordinate of the point on x-axis be x0। therefore by problem, तो यह क्या हो जाएगा, AB = AC। सो AB को निकाल लें तो यह क्या हो जाएगा, √ तो यह भी कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर = AC का स्क्वायर। ठीक है ना, तो डायरेक्ट अब रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह क्या हो जाएगा, -5, यह -5 और -0 का होल स्क्वायर, और +2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर, और यह यह क्या हो गया, 9 - 0 का होल स्क्वायर, और यह -2, यह +-2 -x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया, 25, और यह +4 और यह +x² और -4x। ठीक है, यह हो जाएगा 981, और यह देखिए प्लस यह 4 माइनस कॉमन लेकर के स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, मतलब वो पॉजिटिव बन गया। तो यह 4 + x², ठीक है, x² और प्लस यह 4x। जरा मैं ये समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 - x है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह क्या हो गया, 2 + x और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या बना देगा, 2 + x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ किया गया है। तो देखिए x² और x² कैंसिल, और यहाँ पर -4x और यह -4x इधर आ गया, और नंबर को इधर लेके चले जाए, 81 4 85, और यहाँ 25 और 4 29, तो यह -29, तो यह -16। ठीक है, अरे 4 4 8, 4 4 8x, तो यहाँ 85 में से 29 घटा दीजिए, 5 में से 15 में से 9 गया 6, 9 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, तो यह हो जाएगा 56। ठीक है, तो यह x = यह क्या हो जाएगा, 56 / -8, 8 × 56, so x = -7। so therefore coordinate of the point, ये क्या हो जाएगा, = -7 0। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को अगर यह मेरी वीडियो पसंद आती हो और फायदा पहुंचाती हो, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और खूब पढ़ाई बढ़िया से करते रहें। तब तक के लिए, नए वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद।